बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हमज़ा's मैथ लैब। आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स के लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ऑल द वेरिएबल्स ओनली हैव होल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स। पॉलिनोमियल्स हमारे पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें तमाम वेरिएबल्स की पावर्स जो हो या एक्सपोनेंट्स जो हों वो होल नंबर्स हो, मतलब कि वो ज़ीरो हो या ज़ीरो से ज़्यादा पॉजिटिव नंबर्स हो। इस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो हमने पढ़ा, ये कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का कम्बिनेशन होता है जो है ना जो हम ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया 2x³ प्लस 4y, ठीक है। इस तरह मैंने लिख दिया 2x³ प्लस 4y। अगर आप इसको देख ले, इसमें वेरिएबल एक x है, दूसरा y है, ठीक है, और ये 4 और ये 2 जो कोएफिशिएंट्स है, इन वेरिएबल्स को पावर को आप लोग देख लें। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन तो है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो इन वेरिएबल्स को पावर को चेक करें। यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या है, 3 है। यहाँ पर इसके ऊपर जो पावर दिख नहीं रहा, लेकिन जब पावर आप लोगों को दिख नहीं रहा तो फिर वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 1 होता है यहाँ पर, लेकिन लोग लिखते नहीं। तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर 3 है और यहाँ पर वेरिएबल का पावर 1 है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर जो है होल नंबर हो, तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 भी एक होल नंबर है और y के ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो भी एक होल नंबर है 1, तो इसको हम पॉलिनोमियल फिर बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक्सपोनेंट जो आ रहे हैं होल नंबर। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता, तो फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह लिख दिया 3x² प्लस z³, इस तरह मैंने लिख दिया। तो इसमें अगर आप लोग देख लें, वेरिएबल एक z है, दूसरा x है। x की एक्सपोनेंट अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट को देखें। ये एक्सपोनेंट है, ये 2 और 3। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट को देख के 2 है, 2 भी एक होल नंबर है, ठीक है। 3 को देख ले, ये भी एक होल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक ऐसा एक्सप्रेशन मैं लिखता हूँ जो कि पॉलिनोमियल ना हो, फिर आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया 2x, इसका पावर मैंने लिख दिया 3/2, ठीक है। इस तरह मैंने लगा दिया। तो अगर आप इसको देख ले, इस x जो वेरिएबल है इसके पावर को देख ले, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है 3/2। 3/2 तो होल नंबर नहीं है ना। होल नंबर्स अगर आप लोगों को याद हो तो इस तरह होते हैं 0, 1, 2, 3 और इस तरह आगे तक जाते हैं। होल नंबर्स इस तरह होते हैं। तो ये 3/2 तो होल नंबर्स में नहीं आता, ठीक है। तो फिर ये जो है ना सिर्फ एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट एक होल नंबर नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया x प्लस 1/x, एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको देख लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल देखने के लिए हमें क्या देखना होगा, हमने वेरिएबल्स के पावर को देखना है। इसकी यहाँ पर वेरिएबल के पावर को देखे तो 1 है, 1 एक होल नंबर है, ये तो ठीक है। ये दूसरा देखे तो इसमें वेरिएबल का पावर 1 है, लेकिन हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को x प्लस, जब ये हम x ऊपर ले जाते हैं, ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है, जब x ऊपर ले जाते हैं तो ये इस तरह फिर बन जाता है x, और इसका पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर ले जाते हैं तो इसका पावर -1 बन जाता है, इस तरह बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग देख ले यहाँ पर इसको अभी, तो इसमें एक का पावर तो 1 है, होल नंबर है, ठीक है। दूसरे का पावर -1 है, तो ये तो होल नंबर नहीं है। तो फिर इसको हम जो है ना नहीं कह सकते, पॉलिनोमियल इसको नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है। तो जहाँ पर भी वेरिएबल का पावर होल नंबर हो तो उसको हम कहेंगे, उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर पॉलिनोमियल्स के हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास है मोनोमियल्स, ठीक है।
मोनोमियल्स, मोनो का मतलब है सिंगल, ठीक है, मोनो का क्या मतलब है, सिंगल, सिंगल और वन, इसका मतलब है वन। हमारे पास ये एक ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही टर्म हो, ठीक है, उनको हम बोलते हैं मोनोमियल्स। तो मैंने लिखा पॉलिनोमियल्स ओनली वन, पॉलिनोमियल्स हैविंग वन टर्म, वो पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उन पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह लिख दिया 8x, तो ये एक पॉलिनोमियल है, सिर्फ एक ही टर्म इसमें आ रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3xy, तो ये बी पॉलिनोमियल है और इसमें एक ही टर्म है। दूसरा टर्म तब आएगा जब इसके साथ कोई और नंबर हम प्लस करें या माइनस करें, तो दूसरा टर्म फिर बन जाएगा, ये एक ही शुमार होता है। अगर हम इस तरह भी लिख लेना x y z a b c, तो ये भी एक ही टर्म शुमार होता जाता है, ठीक है, ये भी एक ही टर्म है, ये 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, ये एक ही टर्म है, ठीक है, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसके साथ मैं एक और जमा कर लूँ तो फिर ये दो टर्म्स बन गए, एक ये और एक ये, तो अगर इसको मिटा दे तो फिर ये एक ही टर्म है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो उसको बोलते हैं मोनोमियल। तो ये भी एक मोनोमियल है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। अब दूसरा टाइप आ रहा है बाइनोमियल्स। तो बाई का मतलब है टू, ठीक है, बाई का मतलब है टू। तो इससे मतलब क्या हुआ कि वो पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होंगे, जिसमें टू टर्म्स होंगे, फिर उनको हम बोलते हैं बाइनोमियल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह मैंने लिख दिया 8x + 3y, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है जिसमें कितने टर्म है, एक ये है और एक ये है, दो टर्म्स है। तो जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हो उसको हम फिर बोलते हैं बाइनोमियल्स, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3z + 2, इसमें भी 3x + 2, इस तरह इसमें भी दो टर्म्स है 1 और 2, ठीक है, दो टर्म्स ही आ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 3xy + 4xz, तो इसमें भी एक ये टर्म, तो दो टर्म्स इसमें शामिल है, तो ये भी एक बाइनोमियल है। बाइनोमियल्स वो होता है जिसमें दो टर्म्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ रहा है ट्राइनोमियल्स। तो ट्राई का मतलब है 3, ठीक है, ट्राई का क्या मतलब है 3। मानो का मतलब है 1, बाई का मतलब है 2 और ट्राई का मतलब है 3। तो इस नाम से ये जाहिर होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगे उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3x + 2y - 3z, तो यहाँ पर देख ले, ये एक टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, इसमें 3 टर्म्स है, तो फिर इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स, ठीक है, 3 टर्म्स आ रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया x + y + z, तो इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं 1 2 3 टर्म्स आ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स, ठीक है, जिसमें 3 टर्म्स आ रहे हैं। इस तरह आप लाखों एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है और आपको उसकी डिग्री मालूम करनी हो तो डिग्री क्या होती है। तो डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो हो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। किस तरह एग्जांपल ले लेते फिर आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह एक एग्जांपल लिया 2x³ + 3x² + 4z, ठीक है। इस तरह मैंने एग्जांपल ले लिया। इस एग्जांपल में अगर आप लोग इन एक्सपोनेंट्स को, इन पावर्स को, पावर और एक्सपोनेंट एक ही चीज़ है, ठीक है। इन पावर्स को आप लोग देख ले, ये z एक वेरिएबल है, इसका पावर क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ पर x के वेरिएबल का पावर क्या है 2 है। यहाँ पर x के वेरिएबल का पावर, x वेरिएबल है, पावर क्या है 3 है।
तो यहाँ पर 1 2 3 इन तीनों में बड़ा कौन सा है? ये 3 वाला बड़ा है ना। तो हम लिखेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? वो 3 है। तो हम लिखेंगे कि इसकी डिग्री क्या है? डिग्री इज इक्वल टू 3। इसकी डिग्री 3 है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल का पावर ज़्यादा हो उस पावर को हम बोलते हैं डिग्री, ठीक है। तो ये पावर ज़्यादा है 3, तो ये 3 डिग्री, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 3 है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 2x5 प्लस 3x4 y² प्लस y³। यहाँ पर बाज़ बच्चे गलती कर रहे हैं। इसमें आप लोग अगर देख ले तो वेरिएबल्स की पावर्स को आप देख ले, जो भी बड़ा हो वो डिग्री होगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो ये तो 3 है। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले x की पावर 4 है और y की स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाइड एक दूसरे के साथ। तो ये 4 और 2 ये हम जमा करेंगे, ठीक है। 4 और 2 क्या बन गया? ये बन गया 6। तो इस टर्म का डिग्री क्या, इस टर्म का जो है ना पावर क्या होगा? फिर 6 होगा, ठीक है। इन दोनों को हम फिर जमा कर दें, ये एक दूसरे के साथ आ रहे हैं ना, तो इसको जमा करेंगे। तो 4 और 2 बन गए 6, और यहाँ पर x की एक्सपोनेंट क्या है? वो 5 है। तो ये 3 6 और 5 इन तीनों में कौन सा बड़ा है? 6 वाला बड़ा है ना। तो हम बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 6 है। डिग्री हमारे पास क्या है? 6 है। तो अगर इस तरह के आ रहे, इस तरह के 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिनोमियल्स आ रहे, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड हो रहे, तो इनकी डिग्रीज आप लोग जमा करेंगे, फिर पता लगाएंगे कि इनमें कौन सा बड़ा है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने कहना। अच्छा, अब हम आ रहे लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होती है? तो द नंबर रिटन बिफोर द वेरिएबल विद द ग्रेटेस्ट पावर, उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल के ज़रिए समझा देते हैं। अच्छा, तो एग्जाम्पल किस तरह ले लेते? फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह लिख दिया 2x³ प्लस 4y² प्लस 3x। इस तरह मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया, ठीक है। इसमें अगर आप लोग देख ले इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो ये x की पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो 3 सबसे बड़ा है, तो डिग्री इसकी क्या है? 3 है, ठीक है। तो ये डिग्री 3 वाला जो वेरिएबल है यहाँ पे, इसके आगे क्या है? ये 2 है ना, तो इस 2 को हम बोलेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। जो भी बड़ा एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल हो ना, उसके आगे जो नंबर हो उसको हम बोलेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इस 2 को हम क्या बोलेंगे? लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। लीड का मतलब है राह दिखाना या रहनुमाई करना। तो ये इस सारे पॉलिनोमियल की रहनुमाई कर रहा है, ये सबसे आगे है, ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह मैंने लिख दिया 2x, इस तरह नहीं लिखते, 2 नहीं लिखते, 2 वहाँ पर भी है। और एग्जांपल ले लेते हैं x⁴ प्लस x⁴ प्लस 1। इस तरह मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। इसमें हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है? ये तो 4 है, ये 5 है, तो हाईएस्ट पावर 5 है ना, ये सबसे बड़ा है। इसका वेरिएबल जो है, इसके आगे जो नंबर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। जो हाईएस्ट पावर होता है और इसके आगे जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। तो इसके आगे क्या है? यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो 1 फिर है, लेकिन लोग लिखते नहीं। यहाँ पर 1 मौजूद है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट फिर क्या होगा? ये 1 ही होगा, ठीक है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट ये हमारा 1 है। लीडिंग कोएफिशिएंट जिस तरह ये हमारा क्या है? 1 है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3x² प्लस 4x³ प्लस 2। इस तरह मैंने एक एग्जांपल ले लिया। इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा? तो आप लोग सबसे बड़ा वाला एक्सपोनेंट देख ले, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये बड़ा है ना। इसके
इसके वेरिएबल के सामने जो भी नंबर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। सो इसके वेरिएबल के सामने क्या लिखा गया है, 4 है, तो ये 4 हमारा क्या बन गया, लीडिंग कोएफिशिएंट। ये 4 हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट, 4 क्या बन गया, लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, ये आप लोग स्पेलिंग मुकम्मल कर ला। तो इस तरह हम लीडिंग कोएफिशिएंट को मालूम कर सकते हैं। अब हमारे ऑन योर ओन 8.2 पे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड गिव रीज़न। तो हमने इन क्वेश्चंस में से ये जो है ना, इसमें 1 2 इसमें 2 टर्म्स है, ये दूसरा एक पॉलिनोमियल है, इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस आ रहे। इसमें हमने ये बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स है और कौन से नहीं है। जो पॉलिनोमियल्स है उनकी वजह भी बताएंगे कि क्यों है, और जो नहीं है तो क्यों नहीं है वो वजह भी बताएंगे। ठीक है, रीज़न बताएंगे। तो मैं आप लोगों को ऐसी ओरली बताऊंगा, फिर आप लोग वो लिख सकते हैं कापियों में या वगैरह में। तो अगर आप इस पहले क्वेश्चन को देख लें तो इसमें है पार्ट ए में 5xy + 6yz, ये एक है और ये दूसरा है zx। तो ये पहला वाला ये आप लोग चेक करना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप लोग पावर्स को देख लें, इनकी पावर्स को देख ले। तो अगर हम देख ले यहाँ पर z की पावर 1 है, y की पावर 1 है, और 1 और 1 होल नंबर्स है। ठीक है, यहाँ पर y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, ये होल नंबर्स है। तो जब पावर्स होल नंबर होते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। ये पहला वाला तो पॉलिनोमियल है। दूसरा वाला देख ले, z वेरिएबल x वेरिएबल, इनके पावर्स होल नंबर्स है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो फिर हम कह सकते हैं कि दीज आर द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम रीज़न में क्या लिखेंगे, हम इस तरह लिखेंगे कि दीज आर द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बिकॉज दे हैव होल नंबर्स इन एक्सपोनेंट्स। ठीक है, किस तरह लिखना है, दीज आर द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बिकॉज दे हैव होल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इस तरह लिखना है रीज़न में। फिर ये दूसरा वाला ये है 7x² और दूसरा भी है 3y² - 8। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो पावर्स को देख लें। वेरिएबल की पावर यहाँ पर 2 है, इस वेरिएबल की पावर 2 है, तो 2 और 2 होल नंबर्स है। तो जब पावर होल नंबर हो तो फिर हम कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसकी ये एक पॉलिनोमियल है। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न में आप लोग लिखेंगे, मैं सिर्फ मुंह से बता रहा हूँ, आप लोग लिख लें। ठीक है, रीज़न में लिख लेंगे दीज आर द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बिकॉज दे हैव होल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स। जिस तरह मैंने इसके लिए बताया इसके लिए भी वही है। ठीक है, दीज आर द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बिकॉज दे हैव होल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स। अच्छा, अब इस सी पे आ रहे हैं। तो पार्ट सी में क्या है, p² और दूसरा है q² - r²। तो आर पी क्यों आर, इनके पावर्स को आप लोग देख ले, यहाँ पर 2 है, 2 2, तो ये होल नंबर्स है ना, तो ये भी पॉलिनोमियल्स है, दोनों पॉलिनोमियल्स है। तो हम लिखेंगे रीज़न में दीज आर द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बिकॉज दे हैव होल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने इसके लिए बताया। अच्छा, इस पार्ट डी पे अभी आ रहे हैं। तो पार्ट डी में क्या है, 5xyz, दूसरा है 2yz, तीसरा है -xy पावर -2। तो अगर आप इन दोनों को देख ले, इसमें z की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 1, तमाम होल नंबर्स है, तो ये तो एक पॉलिनोमियल है। दूसरे को देख ले तो z की पावर 1, y की पावर 1, तो ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन ये तीसरा वाला x की पावर तो 1 है, होल नंबर है, लेकिन y की पावर -2 है, और -2 होल नंबर्स में नहीं आता। ठीक है, ये इंटीजर्स में आता है। होल नंबर्स में हमारे पास 0 1 2 3 इस तरह आते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते उसमें। तो ये तीसरा वाला जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लिखेंगे रीज़न में, आप लोग क्या लिखना है, आप लोग लिखेंगे कि -8xy पावर -2 इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इस तरह लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि बिकॉज इट हैज़ अ नेगेटिव एक्सपोनेंट, इस तरह लिखेंगे कि इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो इसी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये होल नंबर एक्सपोनेंट में नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। पार्ट ई पे आते हैं, -4ab, दूसरा है a, तीसरा है -5bc। तो
तो इनमें वेरिएबल्स आप लोग जान लें, वेरिएबल्स कौन कौन से है, ए बी यहाँ पर है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी सी, ये वेरिएबल्स है। इनके पावर्स को देख ले तो ऊपर पावर्स 1 1 है ना, अगर है नहीं तो लोग लिखते नहीं, लेकिन ये 1 होता है इसके ऊपर पावर जो होता है। तो ये सारे 1 1 है और 1 एक होल नंबर है, तो फिर ये सारे पॉलिनोमियल्स है। तो हम किस तरह रीज़न क्या लिखेंगे, दीज आर द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बिकॉज दे हैव होल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अच्छा इस लास्ट पे आते हैं। तो इसमें है 7ab, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर आप लोग देख ले तो a का पावर 1 है, b का पावर भी 1 है, वेरिएबल्स के पावर होल नंबर्स है तो पॉलिनोमियल है। ये तीसरा वाले देख ले -8ac, ये भी एक पॉलिनोमियल है ना, ये a का पावर भी 1 है, c का पावर भी 1 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसको देख ले तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स ही आ रहा है c और a। c का पावर तो 1 है, होल नंबर है, लेकिन a का पावर आप लोग देख ले तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, 1/2 है। ठीक है, और 1/2 होल नंबर्स में नहीं आता। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों तो है, इनको छोड़े, इनकी बात करेंगे रीज़न में कि 6ca पावर 1/2 इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज़ 1/2 एज एक्सपोनेंट, या इट हैज़, आप लोग लिख रहे हैं इट हैज़ अ फ्रैक्शन एज एक्सपोनेंट्स, राइट। इसमें एक्सपोनेंट में फ्रैक्शन आ रहे हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल फिर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। तो इनमें कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स है और कौन से नहीं है, हमने वो उठाने हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स दोबारा मैं बता रहा हूँ, पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशंस होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। ठीक है, तो पहले वाले को आप लोग देख लें, इसमें वेरिएबल आप लोग पहले जानेंगे। वेरिएबल इसमें x है। ठीक है, ये जो a से लेकर z तक जो लेटर्स होते हैं ना, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो x वेरिएबल है इसमें, और x का पावर क्या है, यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा ना, कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो फिर क्या होगा, 1 होगा। तो x का पावर क्या है, 1 है, और 1 एक होल नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल का पावर होल नंबर है, तो फिर ये पॉलिनोमियल है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को मैं इसी तरह बता रहा हूँ, आप लोग जो कापियों में लिखते हैं तो ये लिख ले और इसके बाद लिख ले कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए दूसरे को देख ले। इसमें क्या आ रहा, z + z² + 5z - 7। तो इसमें वेरिएबल्स हमारे पास ये z जो आ रहा है ये वेरिएबल्स है। ठीक है, इस z का पावर 1 है, इस z का पावर 2 है, इस z का पावर 5 है। ठीक है, तो सारे 1 और 2 और 5 ये पावर्स जो आ रहे हैं, एक्सपोनेंट्स जो आ रहे हैं, ये सारे जो है ना होल नंबर्स है ना। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट हुए, 0 1 2 3 4 5, तो होल नंबर्स में ये आ रहे हैं, तो फिर ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये होल नंबर्स है सारे पावर्स, तो ये पॉलिनोमियल बन गए। अब इसको आप नीचे लिख ले, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर इस पे आते हैं 1 + 1/a + 1/a² + 1/a³ + 1/a4, ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इसके वेरिएबल्स ये आप लोग देख ले, a² a है, ये a जो आ रहा है इसमें सारे ये वेरिएबल्स है। ठीक है, आप लोग देख ले तो इस a का पावर 1 है, इस a का पावर 2 है, इस a का पावर 3 है, तो 1 2 3 4 ये तो होल नंबर्स हैं। ठीक है, होल नंबर्स है, लेकिन हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। क्यों कि इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। अगर आप लोग देख ले 1/a फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी इससे उठा लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये उठा लिया 1/a⁴। तो जब आप लोगों ने 4th चैप्टर में पढ़ा है एक्सपोनेंट्स वाले में कि अगर आप इसको ऊपर ले जाते हैं इस a को, तो फिर इसका पावर जो है ना नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, इसका पावर यहाँ पर 4 है, अगर आप उस 1 के साथ लिखना चाहते हैं तो इसका पावर फिर क्या बन जाता है, -4। ठीक है, तो इसका पावर फिर क्या बन गया, -4। तो ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। और -4 तो हमारे पास जो है ना होल नंबर नहीं है, तो फिर इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 होगा, ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर -2 बन जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा पावर -3 ऊपर जाएगा तो पावर -4 बन जाएगा। तो फिर ये
नेगेटिव एक्सपोनेंट्स इसमें आ रहे हैं और नेगेटिव नंबर होल नंबर्स में नहीं आता, तो फिर ये पॉलिनॉमियल नहीं है, सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं है। तो हर एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होता, ठीक है। अगर आप लोग इसको देख लें तो इसमें जब ये नीचे वाला m ऊपर जाता है तो इस तरह कुछ इस तरह बन जाता है, ये इस तरह, इसका पावर यहाँ पर 4 है, जब ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर इस तरह बन जाता है, ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाता है, फिर ये है, फिर ये क्या है, ये पॉलिनॉमियल फिर नहीं है क्योंकि इसका पावर नेगेटिव आ रहा है। तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है और ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। तो आप लोग इसके नीचे लिख ले इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल, और इसको भी इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अच्छा, इस पार्ट ई में भी वही मसला है, जब हम इस u को ऊपर ले जाएंगे तो इस u का पावर कुछ इस तरह -1 बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। तो ये भी एक पॉलिनॉमियल फिर नहीं है क्योंकि -1 जब पावर में आ जाए, -1 तो होल नंबर नहीं है, तो फिर ये पॉलिनॉमियल नहीं बन सकता। तो आप लोग इसके नीचे लिख ले नोटबुक्स में कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। अगर पार्ट एफ को देख ले तो इसमें वेरिएबल m है, m की पावर 1 है, तो 1 तो एक होल नंबर है, तो ये पॉलिनॉमियल, ये भी पॉलिनॉमियल, इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। आप लोग इस तरह लिख ले। इसमें देख ले तो इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो ये दोनों 1 और 2 होल नंबर्स है, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है। आप लोग लिखिए इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। इसको आप लोग देख ले तो a² प्लस b 2/4, यहाँ पर b की पावर को आप लोग देख ले तो क्या है, 2/4 है, और 2/4 तो फ्रैक्शनल फॉर्म है ना, 2/4 तो होल नंबर नहीं है। होल नंबर्स तो ये होते हैं ना 0 1 2 3, ये एग्जैक्ट नंबर्स आ रहे हैं, इसमें फ्रैक्शंस तो नहीं होते, और इसमें फ्रैक्शन है, तो ये फिर पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि इसका पावर होल नंबर नहीं है, 2/4 होल नंबर नहीं है। तो आप लोग इसके नीचे लिख ले इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। अच्छा, अब ये तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ईजी है, इसको मैं वहाँ पर पेज पे हल नहीं कर रहा, आप लोगों को सिंपली बता रहा हूँ और आप लोग खुद से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 में क्या है, सर्ट आउट द मोनोमियल्स, बाइनॉमियल्स एंड ट्राइनॉमियल्स। मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्ट में बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि मोनोमियल्स वो पॉलिनॉमियल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, और बाइनॉमियल्स जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, और ट्राइनॉमियल्स जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो पहला वाला आप लोग देख ले, इन क्वेश्चंस में थे हमने इनमें से हमने क्या उठाने, मोनोमियल्स उठाने हैं, बाइनॉमियल्स उठाने और ट्राइनॉमियल्स उठाने। तो पहला वाला सिर्फ एक ही टर्म आ रहा है ना, दूसरा टर्म इसके साथ तब होगा जब हम प्लस के साथ कोई और टर्म भी ऐड कर ले या माइनस कर ले, तो फिर दूसरा भी आ जाएगा। ये सिर्फ एक ही टर्म है, तो फिर ये क्या है, मोनोमियल्स, ठीक है। तो सिर्फ मैं मुंह से बता रहा हूँ, आप लोग लिख ले। ये फर्स्ट वाला क्या है, ये मोनोमियल है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। ये दूसरा वाला क्या है, इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है, तो फिर ये क्या बन गया, ट्राइनॉमियल्स। ये इसमें 3 टर्म्स होते हैं, इस बाइनॉमियल्स में 2 और इस मोनोमियल्स में 1, ठीक है। तो फिर ये इसमें 3 टर्म्स 1 2 3, तो ये फिर है ट्राइनॉमियल्स। इसको आप लोग देख ले 1 2 टर्म्स है, तो इसको बोलते हैं बाइनॉमियल्स, ठीक है। आप लोग इसके साथ लिख ले। फिर इसमें कितने टर्म्स है, 1 2, ये 1 है, दूसरा इसके साथ जमा हुआ है, ठीक है। तो ये 1 2 2 टर्म्स है, तो फिर हम लिख सकते हैं कि ये बाइनॉमियल्स है। बाई, ये जो वर्ड्स है ना, मोनो सिंगल को कहते हैं, बाई 2 को कहते हैं, और ट्राई 3 को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे आ रहा है पार्ट ई पे, तो इसमें कितने टर्म्स है, 1 2, तो फिर ये क्या बन गया, बाइनॉमियल्स। 2 टर्म्स है तो बाइनॉमियल्स। इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3, तो ये ट्राइनॉमियल है, ठीक है। ये mn, ये एक ही टर्म है, ठीक है, दूसरा इसके साथ नहीं है। अगर दूसरा हम लिखेंगे तो प्लस या माइनस से लगाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन से कोई और टर्म नहीं बन सकता। अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि 8x y z a b c d e, इस तरह एक लॉन्ग टर्म मैंने लिख दिया, ये एक ही टर्म जो है ना कंसिडर हो गई, एक ही टर्म है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके साथ मैंने 1 भी जमा कर लिया, तो फिर ये 2 बन गए, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन से सारे बन रहे हैं, ये एक ही टर्म हिसाब होते शुमार होता है। जो प्लस और माइनस से दूसरा आता है वो फिर हम दूसरा लगाएंगे। अच्छा, तो ये mn, ये एक ही टर्म है, तो फिर इसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल ये हुआ। ये वाला mn प्लस m, ये कौन सा है, 1 2, इसमें 2 टर्म्स है, तो फिर ये क्या है, बाइनॉमियल्स, ठीक है।
अच्छा, हम एच तक गए, आई में देख ले अब अगर आप लोग, तो यहाँ पर थोड़ा मसला क्रिएट हो रहा है। 2a और डिवाइडेड बाय b, अगर इसको हम लिख के एक पेज पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे खुद से। 2a डिवाइडेड बाई है b है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2a डिवाइडेड बाई b, इस तरह है ना। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2a मैंने इस तरह लिख दिया, ये डिवीज़न में है ना, तो डिवीज़न वाला हम नीचे लिख देते। अगर आप इसको देख लें, इसमें वेरिएबल की पावर यहाँ पर तो 1 है, ठीक है। लेकिन जब इस b को आप ऊपर ले जाएंगे तो इस तरह बन जाएगा 2a, और b आप ऊपर ले जाएंगे तो फिर ये बन गए इस तरह। इसका पावर यहाँ पर 1 है नीचे, जब ये ऊपर जाता है तो इसका पावर नेगेटिव बन जाता है फिर। तो जब पावर में माइनस हो तो इसको फिर हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते। जो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर मोनोमियल, ट्राइनोमियल्स, बाइनोमियल्स का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करने वाले कि मोनोमियल या बाई है या ट्राई है, तो इसको बोलते हैं इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं। इधर सर पॉलिनोमियल देना, ठीक, तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। अच्छा, इसको देख ले तो ये एक पॉलिनोमियल तो है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, फिर बाद में ये चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है। तो ये सारे ऊपर जो गुजर गए वो पॉलिनोमियल्स थे, लेकिन ये वाले है नहीं। इसको आप लोग देख लें, 7 ABC पॉलिनोमियल तो है और एक ही टर्म है, तो फिर ये क्या हुआ, मोनोमियल हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन के आप लोग नीचे लिख लें, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये एक मोनोमियल है। अच्छा, इसके पे आते हैं 1 2 3, 3 टर्म्स है, तो फिर ये क्या हुआ, ट्राइनोमियल, ये ट्राइनोमियल है। इसमें कौन से कितने टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स है, ये के है, ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है। तो ये भी ट्राइनोमियल है, 1 2 3, 3 टर्म्स आ रहा है। अच्छा, ये पार्ट एम पे आते हैं, इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3, ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स है, 1 2, 2 टर्म्स है, तो बाइनोमियल है। इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं, 1 2 3, ये ट्राइनोमियल है। यहाँ पर भी वो डिवीज़न वाला मसला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है, 1 + a + z, इस तरह लिखा है, सॉरी, डिवाइडेड बाय z, 1 + a डिवाइडेड बाय z, इस तरह लिखा है। तो इसको हम 1 + a और इस z को हम नीचे लिख सकते हैं, इसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और जब हम अगर आप लोग इस तरह कर ले तो 1 + a, और जब हम इस z ऊपर ले जाते हैं तो ये इसी तरह बन जाता है, ठीक है। इसका पावर यहाँ पर 1 है, ऊपर -1 बन जाता है, तो फिर ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका पावर नेगेटिव है, होल नंबर नहीं है। तो आप लोग इसके नीचे लिख ले इस आंसर के लिए कि इसमें ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन 4 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल्स की हमने डिग्री मालूम करनी है, फिर आल्सो आइडेंटिफाई द लीडिंग कोएफिशिएंट इन ईच ऑफ दिस, और उनमें फिर लीडिंग कोएफिशिएंट भी मालूम करना है, ठीक है। तो मैं इस तरह मुँह से बता रहा हूँ, आप लोग फिर लिख लें, ठीक है, ये आसान चीज़ें। डिग्री हमने पढ़ी कि वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर जो होता है उसे हम बोलते हैं डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स कौन से, y है और ये y है। यहाँ पर y का पावर 1 है नहीं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 1 है, और यहाँ पर 2 है। तो बड़ा पावर कौन सा है, 2 है ना, तो इसकी डिग्री क्या हुई, 2 हुई। तो हम लिखेंगे कि डिग्री इज इक्वल टू 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। और ये हाई पावर वाला वेरिएबल जो है, ये है ना हाई पावर वाला वेरिएबल, इसके आगे जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। सो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 3 है, तो इसकी डिग्री 2 है और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 3 है इसमें। तो अगर आप लोग जवाब में लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख ले डिग्री इज इक्वल टू 2 एंड लीडिंग कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 3, इस तरह लिख लें। फिर पार्ट बी में आ रहा है, इसमें डिग्री क्या है, तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है, सबसे बड़ा 2 वाला है, तो डिग्री क्या है 2। अब जो सबसे बड़ा है इसके आगे कौन सा नंबर लिखा है, 3, तो लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा क्या है, 3 है और डिग्री 2 है, डिग्री इज इक्वल टू 2 एंड लीडिंग कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 3। अब इसमें आप लोग देख लें, तो
ये एल का पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 सबसे बड़ा है ना, तो इसकी डिग्री क्या है 3। तो मैं लिखूँगा द डिग्री इज इक्वल टू 3। इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, और इस बड़े डिग्री वाले, इस बड़े पावर वाले के आगे क्या लिखा है, यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा ना, एल क्या है, सामने क्या है, अगर कुछ नहीं है तो फिर 1 होता है, तो फिर लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। यहाँ पर 1 मौजूद है लेकिन लोग लिखते नहीं, तो फिर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होगा। इसको देख ले पार्ट डी को, तो इसमें b पावर 4, b क्यूब और b स्क्वायर, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो कौन सा बड़ा है, 4 वाला बड़ा है ना, तो डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की 4 है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4, डिग्री 4 है। और ये जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल की बड़ा वाले डिग्री बड़ा पावर है ना, इसके आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं है लेकिन 1 है यहाँ पर, तो इसकी लीडिंग कोएफिशिएंट फिर क्या होगा 1 ही होगा। यहाँ पर आप लोग देख लें तो इसमें एक ही टर्म आ रहा है, मोनोमियल है, इसकी पावर क्या है 1 है ना, तो इसकी डिग्री भी 1 है, दूसरा तो है ही नहीं, तो डिग्री 1 हुई। और इसके सामने क्या है 5, तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है 5 हुआ। हमने दोनों मालूम कर दें। यहाँ पर डिग्री ये 1 है और ये 2 है, ये बड़ा है तो डिग्री 2 है, ठीक है, और लीडिंग कोएफिशिएंट इस x के सामने क्या है 2 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट भी 2 है। यहाँ पर देख ले ये 2, ये पावर 3, तो डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की 3 है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। और इस बड़े वाले पावर के आगे जो नंबर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। सो ये 3 हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट 3 है। यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, या 3 4, तो कौन सा वाला बड़ा है, 4 वाला बड़ा है, तो डिग्री क्या है 4 है। फिर इस बड़े वाले के सामने जो भी नंबर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। सो यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास 10 है।